मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके दोस्तों, जैसे हमारा टॉपिक है आज का ड्रीम्स, सपने। सपने क्या है दोस्तों? जी हाँ, हम जब छोटे थे तो हमने बहुत सारे सपने देखे। आप किसी भी बच्चे को पूछेंगे कि बेटा आपके सपने क्या है, तो कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा मैं फिल्म एक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं दोस्तों, ये सपने हमारे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। हम बड़े होते हैं, सपने हमारे एकदम छोटे हो जाते हैं। जी हाँ, जब बड़े होते हैं दोस्तों, तो जो बचपन में हमने सपने देखे रहते हैं, जैसे मैंने कहा अभी डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन जब बड़े होते हैं ना, तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों के कॉमन ड्रीम्स रहती है। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा एक बड़ा सा घर हो। जो भाड़े के घर में रहते हैं, वो वो ये सोचते हैं कि मैं अपना एक खुद का घर लूँ। जी हाँ, जो सिंगल रूम में रहते हैं वो चाहते हैं मैं डबल रूम में रहूँ, डबल रूम में रहो। जी हाँ दोस्तों, यही यही सारे सपने हम लेके बड़े होते हैं। कुछ लोगों के सपने रहते हैं कि मेरी एक बहुत आलीशान सी कार हो मेरे घर के आगे, और हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली को हम वर्ल्ड की टूर करवाएं, और इतना सब करते हुए हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, मतलब हमारा बैंक बैलेंस हमेशा भरा का भरा रहे। लेकिन कैसा है ना दोस्तों, कि ये सारे सपने हैं। आज हकीकत ये है कि जो नौकरी या जो व्यवसाय हम कर रहे हैं, उसमें हमें जो इनकम मिल रही है दोस्तों, वो बहुत छोटी है, और हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा है। यानी हमारा हमारा जो एक्सपेंसेस है, उसमें ना हम सेविंग कर पाते हैं, ना हम ड्रीम्स के बारे में सोच पा रहे हैं, ना हमें बैंक बैलेंस मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंसान चारों तरफ से मतलब बोलता है ना परेशानी में है, और एक ही चीज़ करता है वो कॉम्प्रोमाइज़। हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ में वो पैसे बचाने को देखता है। और ये पैसे दोस्तों, वो इंसान कहाँ बचाता है? कहाँ, मतलब कहाँ हम जितना हो सके उतना कम खर्चा कहाँ करते हैं? हम जब हमारे फैमिली के साथ बाहर निकलते हैं, तो हमें पता है कि हम रिक्शा या टैक्सी में जाएंगे तो हम सेफ भी जाएंगे और जल्दी भी पहुंचेंगे। फिर भी हम हमारे फैमिली को बस में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा बचता है। जी हाँ दोस्तों, कोई बड़ा सा फंक्शन हो या ओकेजन हो, एनिवर्सरी बोलो, बर्थडे बोलो, हर हस्बैंड चाहता है अपनी वाइफ के साथ अच्छे से होटल में जाए। हर वाइफ चाहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बाहर होटल में सेलिब्रेट करें। लेकिन क्या होता है, घर में ही हम अच्छा खाना बनाते हैं और अपने मन को वहाँ मारते हैं। यही तसल्ली देते हैं कि होटल में तो हम कभी बाहर बाद में जा सकते हैं। दोस्तों, जब नई पिक्चर आती है, तो हमारे बच्चे चाहते हैं कि हम बड़े बड़े थिएटरों में जाएं और पिक्चर देखें। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि एक दिन का थिएटर का खर्चा यानी कि हमारे 10 दिन में वो काम आ सकता है। इसीलिए हम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं, अभी थोड़े दिन में ये पिक्चर तो टीवी पे आ जाएगी, और हम पूरी फैमिली घर में ही ये देखेंगे। दोस्तों, ये सब एक्चुअली हम बोलते हैं ना, ये कर कसर या ये जो पैसे बचाने की जो है, ये क्यों करते हैं? ये हम हमारे फैमिली के लिए करते हैं, हमारे फैमिली के फ्यूचर के लिए करते हैं, सिक्योरिटी के लिए करते हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रेनी डे के लिए करते हैं। अब रेनी डे का मतलब यहाँ पर दोस्तों, जैसे दिसंबर में ही आपने देखा था, अभी अचानक बारिश गिर गई। जी हाँ दोस्तों,
बिन बुलाई बारिश जिसे कहते हैं, उसी तरह जो मुसीबतें हैं, जो टेंशन है, वो कभी बता के नहीं आती है दोस्तों, वो बारिश के जैसे आती है। और ये सब पैसे हम बचा के रखते हैं कि कल को भगवान ना करे हमारे ऊपर ऐसी कोई अचानक मुसीबतें आ जाए, तो उसके लिए हम पैसे बचा के रखें। दोस्तों, ये जो बोलते हैं ना, इनकम और खर्चे का जो सिलसिला है, ये जो टग ऑफ वॉर है, ये आज सदियों से चलता आ रहा है। हमारे इंडिया में एक इकोनॉमिक सर्वे होता है हर 20 साल में, और ये अभी से नहीं दोस्तों, हम जब पैदा नहीं हुए थे तब से ये चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहला सर्वे इंडिया में हुआ था 1940 में, और वहाँ देखा गया था कि एक बड़ा सा परिवार, एक 15, 17, 20 लोगों का परिवार महज 10 रुपए में अपना घर चलाते थे। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने दादा परदादा से ये कहानी भी सुनी है, उनके डायलॉग भी सुने हैं कि हमारे ज़माने में तो हम 10 रुपए में पूरा घर चलाते थे। वो हकीकत है दोस्तों। लेकिन क्या है ना दोस्तों, 20 साल के बाद जब और एक सर्वे हुआ 1960 में, देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन फैमिली छोटी हो गई। जो 15-20 लोगों की फैमिली थी, वो अब 9-10 लोगों की फैमिली हो गई। लेकिन क्या खर्चे कम हुए? 20 साल में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो खर्चे का जो है एक ज़ीरो बढ़ चुका है। यानी जहाँ फैमिली को 10 रुपए लगते थे, वहाँ अब 100 रुपए लगने लगे हैं। इसी तरह दोस्तों 1980 ब्लैक एंड व्हाइट से हम कलर में आ गए, फैमिली और छोटा हो गया, लेकिन खर्चे का एक ज़ीरो बढ़ गया। 1980 में यहाँ बैठे मेंबर्स में से बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने ये काल देखा रहेगा, और वो मेरी बात से सहमत रहेंगे कि उस वक्त एक परिवार को घर खर्च के लिए 1000 रुपए की जरूरत लगती थी। जी हाँ दोस्तों, 1980 में मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब परिवार में इनकम बहुत कम थी और खर्चे बहुत ज़्यादा थे। तो एक स्लोगन निकला था कि परिवार नियोजन कीजिए, हम दो हमारे दो, ऐसा स्लोगन निकला था। और बहुत सारी फैमिलियाँ बड़ी बड़ी जो थी, वो हम दो और हमारे दो पे आ गई। 20 साल के बाद यानी कि 2000 में बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हम दो हमारे दो सुखी परिवार था। लेकिन दोस्तों, जो खर्चा था उस परिवार का, वो एक ज़ीरो से और बढ़ गया, और 2000 में एक फैमिली को चलाने के लिए हमें 10,000 रुपए लगने लगे। दोस्तों, 2020 हमने देखा है, अगर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा की बात करें, तो एक परिवार को चलाने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। लेकिन 2020 दोस्तों सभी का कैसा गया है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कितने ऐसे ऐसे हैं जो मतलब अपने जॉब से हाथ धो बैठे हैं, जिनके पास अपना घर चलाने के लिए मतलब उन्होंने कुछ न कुछ छोटा मोटा व्यवसाय शुरू किया है। आप मुझे बताइए दोस्तों, ये 2020 में किसी का हम दो हमारे दो है, कितने परिवार में तो हम दो हमारा एक है। आज जो हम एक्चुअली नौकरी या बिजनेस जो कर रहे छोटा मोटा, मान लीजिए कि आप नौकरी करते करते एक 10 से 20 हजार रुपए की इनकम कमा रहे हैं। और अगर मैं दिवाली की बात करूं दोस्तों, तो दिवाली में जब हमें बोनस मिलता है, तो हमारे चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें एक सैलरी एक्स्ट्रा मिल रही है। दोस्तों, पार्ट टाइम काम करते करते मान लीजिए कि यही 10 से 20 हजार रुपए हमें हर महीने मिलना चालू हो जाए, तो डेफिनेटली हमारे चेहरे पर वो स्माइल हर महीने आ सकती है, जिसे हम मंथ एंड स्माइल कहते हैं। लेकिन इसे करने के लिए हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम ये सब करने का सोचते हैं, जैसे ही हम सोचते कि नहीं, नौकरी करते करते पार्ट टाइम कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करूँ, बिजनेस करूँ, तो सबसे पहले हमारे परिवार हमें जकड़ के रख देते हैं। नको रे बाबा, असं काही करू नको, खूप वांदे होतील, लोक दगड मारतील आपल्यावर, यही सब सलाह मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो चहीते दोस्त रहते हैं, वो अचानक हमसे दूर चले जाते हैं। हमारे रिश्तेदार हमसे बात करना बंद कर देते हैं कि भाई ये तो कुछ अलग लाइन में जा रहा है,
ये तो मरवाएगा। यही होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में अगर आप देखेंगे ना, तो हम अपनी जिंदगी में दो तरह के लोगों से घिरे रहते हैं हमेशा, मुफ्त के सलाहकार और नाकामयाबी के तजुर्बेकार। मतलब सलाह देने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। हमने क्या किया है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जो झूठ है ना, वो है दुनिया की आपके बारे में वो राय जिस पर आपने यकीन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया हमारे बारे में बोलती रहती है और हम बोलते हैं हाँ हाँ बराबर है, जाने दे, वो सब मैं नहीं करूँगा, मैं भला, मेरा परिवार भला, ऐसा करके हम बैठ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने और हालातों ने आप पर जो लेबल लगा दिया है, आप उन्हें हकीकत मान बैठे हैं। दोस्तों यही हकीकत है कि हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। अगर कुछ लोग नहीं कर पाए, तो ऐसा कहाँ लिखा है कि आप भी नहीं कर पाएंगे? मुझे बताइए। और अगर पिछली बार आप नहीं कर पाए, तो ऐसा कहाँ लिखा है कि आप अगली बार भी नहीं कर पाए? मतलब आदमी एक बार फेल हो जाता है तो उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। फेलियर एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें देता है, उससे हमें सीख मिलती है। दोस्तों हम अगर अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो इन ब्रांड्स के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आउट ऑफ मार्केट हो चुके हैं। एक ज़माना था जब इनका टाइम था, लोग इनके बारे में बात करते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को नहीं बदला। परिवर्तन, परिवर्तन के साथ हमें बदलना चाहिए। जो नहीं बदलते उनका हालत इनके जैसा होता है। आज कोई इन कंपनियों को नहीं पूछता या नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, नए ट्रेंड के साथ हमें हमेशा बदलाव लाना चाहिए। मैं अगर प्रोडक्ट परचेजिंग ट्रेंड की बात करूं दोस्तों, तो पहले के ज़माने में हम जनरल स्टोर से अपने घर का पूरा सामान खरीदते थे। मतलब बनिया क्या करता था, पूरे महीने का एक डायरी बना के हमारा हिसाब किताब रखता था और महीने के एंड में हम उसे पैसा देते थे। इससे क्या होता था, इससे एक ही फायदा होता था कि हमें रोज पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, महीने के महीने वो बिल होता था। दोस्तों फिर एक अलग ट्रेंड आया, मॉडर्न ट्रेंड, जिसमें डीमार्ट जैसे मॉल्स खुले, बिग बाजार जैसा शॉपिंग मॉल खुला और लोग वहां जाने लगे। वहां क्यों जाने लगे? क्योंकि वहां उन्हें डिस्काउंट मिलने लगा। जो प्रोडक्ट बाहर मार्केट में प्राइस था, उसके ऊपर कुछ उन्हें डिस्काउंट मिलने लगे। जी हाँ दोस्तों, फिर एक ट्रेंड आया ऑनलाइन शॉपिंग का। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग, मतलब ऑलमोस्ट 60-70% लोग आज की तारीख में घर बैठे बैठे अपना घर का सामान मंगवाते हैं। मार्केट में बहुत ही कम लोग आपको दिखेंगे जो महीने का सामान, आज पहले बोझा वोझा लेके जो आते थे, अब वो सिलसिला खत्म हो गया है और ऑनलाइन शॉपिंग चालू हुआ है। और दोस्तों अभी का लेटेस्ट ट्रेंड है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ दोस्तों, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। आप देखते हैं हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और हमारे घर तक ये आता है। लेकिन इसमें दूसरा बेनिफिट क्या है दोस्तों? ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग करते करते ऐसी इनकम हमें कहाँ मिलती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इनकम, ये इनकम का जो सोर्स है ऑनलाइन शॉपिंग करते करते, ये एक अलग ट्रेंड है। और इसी ट्रेंड के माध्यम से ये जो अपॉर्चुनिटी है ऑनलाइन शॉपिंग करते करते इनकम कमाने की, इससे डेफिनेटली आपको एक अच्छी साइड इनकम मिलती है, जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। और सिर्फ ज़रूरतें नहीं दोस्तों, हमने जो सपने कहीं हमने दो दबा के रखे हैं या हम भूल चुके हैं, वो सपने भी पूरे हम कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने लाया हूँ जिसका नाम है एटोमी। जी हाँ दोस्तों, एटोमी, अ वेव टू सक्सेस, एक लहर जो हमें सक्सेस की ओर लेके जाएगी। करना क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग और इनकम कमाना है। दोस्तों हमारे चेयरमैन और सीईओ मिस्टर हेंगिल पार्क, इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इनकी अगर ग्राफ देखें आप, इनका एजुकेशनल ग्राफ, इनका करियर ग्राफ, तो बहुत ही प्रभावशाली है। इन्होंने बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद पीएचडी किया
और 1992 में इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू की ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पर बहुत अच्छा रैंक उन्हें 3 साल में मिला, वो हाईएस्ट रैंक अचीवर हो गए। 99 में अगर आप देखेंगे तो उन्हें ग्रैंड प्राइज अवार्ड मिला, और वो कोरिया नेटवर्क मार्केटिंग के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। जी हाँ दोस्तों, 2000 में उन्होंने सोचा क्यों ना एक कंपनी शुरू की जाए, जो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर लोग सोचते हैं। क्या होता है, हम लीडर बनते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमें बहुत सारी नॉलेज मिल गई है और हम कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो हमारे हेंगल पार्क सर ने भी सोचा कि क्यों ना एक कंपनी शुरू की जाए, IamKorea.com उन्होंने शुरू की। लेकिन उस कंपनी में उन्हें उतना सक्सेस नहीं मिला। 2013 में वो वाइस चेयरमैन बने कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के। 2015 से 18 तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहे कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के। 2019 में वो उसी कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, और उसके बाद वो फाउंडर और चेयरमैन बने एटॉमी कंपनी। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे हेंगल पार्क सर, जो इस कंपनी का नेतृत्व करते हैं। आइए कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कुछ बात करें। कंपनी स्टार्ट हुई 2006 में साउथ कोरिया में। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में 2006 से 2009 तक बहुत अच्छा बिजनेस करके साउथ कोरिया में नंबर 1 कंपनी बनी। फिर कंपनी ने सोचा क्यों ना हम ग्लोबली स्प्रेड हो, तो एक्चुअल ग्लोबल बिजनेस शुरू हुआ दोस्तों 2010 में, और यूएसए में ये कंपनी पहले स्टार्ट हुई। ऐसा कहते हैं कि यूएसए में जो कंपनी चल गई वो कहीं भी वर्ल्ड में सक्सेसफुली चल सकती है। और बस उसी के बाद पीछे देखना हुआ ही नहीं, कंपनी बस आगे ही बढ़ती गई, और आज सक्सेसफुली 16 से भी ज़्यादा कंट्रीज में ये कंपनी रन कर रही। हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के टॉप 10 की लिस्ट आती है हर साल। जी हाँ दोस्तों, उसमें 2020 में एटॉमी का रैंक 11th है। जुलाई में चाइना शुरू हुई, नवंबर में इंडिया लॉन्च हुआ है। आप देख सकते हैं, एक मिनट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन के ऊपर कुछ भी स्क्रिबल मत कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि इंडिया और चाइना अब भी लॉन्च हुई है, और 2021 का रिजल्ट आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी कंपनी किस लेवल पर पहुंच सकती है। यहाँ पर कंपनी ने महज 11 साल में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को करोड़पति बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आज तक नहीं हुआ है कि 11 साल में इतने सारे लाख लोगों को करोड़पति का खिताब मिला हो। दोस्तों, एटॉमी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, जिसका ट्रेडिंग वैल्यू यानी कि एक शेयर की कीमत अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो 13,000 रुपए की है। एटॉमी जीएसजीएस फॉर्मूला पे काम करता है, ग्लोबल सोर्सेज ग्लोबल सेल्स। ग्लोबल सोर्सेज ग्लोबल सेल्स मतलब कैसा है दोस्तों, जैसे मैंने कहा एटॉमी सक्सेसफुली 16 कंट्रीज में रन कर रही है। तो एटॉमी जिस किसी भी कंट्री में जाती है, वहाँ का एक पेटेंट प्रोडक्ट जो रहता है, जो फेमस प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कंट्री का रहता है, जो उस कंट्री में ही अवेलेबल रहता है, उसको एटॉमी एडप्ट करती है और उसे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो जापान का एक प्रसिद्ध प्रोडक्ट है आई लुटीन, जो आंखों के लिए बहुत फायदे कारक है। पहले ये सिर्फ जापान में अवेलेबल हुआ करता था, और अगर किसी को जरूरत पड़े तो जापान से मंगवाना पड़ता था। लेकिन एटॉमी जब जापान में शुरू हुई तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को एडप्ट किया, और एटॉमी के माध्यम से इंडिया में बैठे बैठे आज आप वो प्रोडक्ट ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एटॉमी का स्लोगन है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, यानी कि
एक बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको बहुत कम दामों में मिलता है। क्वालिटी के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, वैसे मार्केट में तो सस्ती से सस्ती चीज़ मिलती है, लेकिन उसकी क्वालिटी कैसे रहती है उसका अंदाज़ा आप ही लगा लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान के अगर दोनों बाजू मजबूत हो तो वो इंसान शक्तिशाली माना जाता है, स्ट्रांग माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एटम ही की जो दो जॉइंट वेंचर्स है, जो दो जॉइंट बाजू है, वो है कैरी और कोलमार। जी हाँ दोस्तों, आइए कैरी और कोलमार के बारे में कुछ जानें। कैरी जैसे कि कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारे इंडिया में जैसे BARC है, हमारे इंडिया में TIFR है, ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया की है। वैसे ही साउथ कोरिया की कैरी है, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एस्टेब्लिश हुई 1959 में, यानी कि 60 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूट है, जिसमें 3000 से भी ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, 1500 से भी ज़्यादा PhD स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, इनका एक ही काम रहता है 24 घंटा, रिसर्च रिसर्च और रिसर्च। और उसी रिसर्च के माध्यम से इन्होंने आज तक 20,000 से भी ज़्यादा पेटेंट फॉर्मूलाज तैयार किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी नासा है, नासा के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो दूसरे नंबर पे कैरी है। जी हाँ, और सबसे खास बात, जो हमारे स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनके लिए एक अलग सा खाना बनता है, एक स्पेशलाइज फूड बनता है, जिसका बोलते हैं ना, जिसका मतलब वो फूड खाना जो बनता है वो भी कैरी के माध्यम से बनता है। तो ऐसी है ये इंस्टीट्यूट। और दूसरी बाजू, जो मजबूत बाजू है, वो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोलमार्क। एस्टेब्लिश हुई है 1921 में, यानी कि ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी ये एस्टेब्लिशमेंट है। इनके ज़्यादातर प्रोडक्ट ब्यूटी एंड हेल्थ के हैं, और इनकी जो टेक्नोलॉजी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो है OEM और ODM। OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और ODM का मतलब है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसमें ह्यूमन टच नहीं होता, और ऐसा माना जाता है कि जिस जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में ह्यूमन टच नहीं होता, वो प्रोडक्ट की लाइफ लॉन्ग होती है, मतलब वो प्रोडक्ट जल्दी खराब नहीं होती। ये सारे ऑटोमेटिक प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होते हैं। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 500 से भी ज़्यादा, मतलब इनके क्लाइंट्स हैं ब्यूटी एंड हेल्थ के, कोलमार के साथ जो एसोसिएट हुए हैं। तो मतलब मेरा बताने का मतलब है दोस्तों कि ये जो कैरी और कोलमार्क है, इसका जॉइंट वेंचर है एटोमी। यानी आप सोच सकते हैं कि एटोमी क्या है। नीचे लेफ्ट में आप देख रहे हैं हमारे एटोमी इंडिया, यानी कि हमारा जो हेड ऑफिस है इंडिया का, वो भी मतलब 2019 में शुरू हो गया है। ये मैग्नम टावर हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, इंडिया का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो है डॉक्टर इम्तियाज अली। जी हाँ, उनके ग्राफ के बारे में बताऊं तो वो भी बहुत प्रभावशाली है। 2002 में उन्होंने MS IIT किया खड़गपुर से। 2010 में वो साउथ कोरिया गए, वहाँ उन्होंने अपना PhD कंप्लीट किया। 2010 से 12 वो LG कोरिया के लिए ग्लोबल एरिया मैनेजर बने थे। 2012 से 14 वो सैमसंग कोरिया के ग्लोबल एरिया मैनेजर थे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो इंडिया आ गए, और इंडिया में 2014 से 19 तक वो जनरल मैनेजर थे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के, और 2019 से वो मैनेजिंग डायरेक्टर है एटॉमी इंडिया के। यानी कि पहले ऐसे भारतीय है जो किसी कोरियन कंपनी को लीड कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और हमें बड़ी खुशी हो रही है ये देख के। कहते हैं कि इंडिया में अगर आपको कंपनी शुरू करनी है तो आपको पहले ROC में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, और एटॉमी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं 2019 फरवरी में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और ऐसा भी कहा गया है कि कुछ पेड अप कैपिटल से स्टार्ट करना पड़ता है। तो एटॉमी का जो पेड अप कैपिटल है वो
10 करोड़ 44 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट आप देखेंगे ऑथराइज कैपिटल 10 करोड़ 50 लाख का है। अभी तो कंपनी जस्ट शुरू हुई है, आप सोच सकते हैं आगे ये पेड अप कैपिटल क्या तक पहुंच सकता है। ये एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस के कुछ प्रोडक्ट्स है जिसकी मैं बात कर रहा था। जी हाँ, इसमें हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, ओरल केयर है, कॉस्मेटिक्स है, होम केयर, फैशन, हेल्थ, फूड, किचन, यानी डे टू डे लगने वाले हर वो प्रोडक्ट्स जो आज आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन कंपनी से खरीदते हैं, बस आपको एटोमी से खरीदना है और उसके साथ ही आपको इनकम कमाना है। इसी प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाने के लिए एटोमी ने टाई अप किया है लॉजिस्टिक पार्टनर सीजे डार्सल। जी हाँ दोस्तों, यानी हम जो प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करेंगे उसी प्रोडक्ट को हमारे घर तक पहुंचाएंगे सीजे डार्सल। दोस्तों वाई एटोमी, क्यों हमें एटोमी करना है? बहुत बड़ी बात है दोस्तों। देयर इज नथिंग टू लूज एंड सो मच टू गेन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, ज्वाइनिंग फीस नहीं है। सिर्फ आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और ईमेल आईडी मोबाइल पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बाकी मार्केटिंगों में आप देखा रहेगा आपने, रजिस्ट्रेशन तो फ्री फ्री रहता है, लेकिन आपके कोड को ग्रीन करने के लिए आपको कंपलसरी कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेस करना होता है, तभी जाके वो आपका आईडी ग्रीन होता है। यहाँ आपका केवाईसी जैसा ही वेरीफाइड हो जाता है, आप एक्टिव हो जाते हैं सिस्टम में, और आपको पूरे साल में कोई एक प्रोडक्ट लेके आपको आपका काम शुरू करना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने आज ज्वाइन किया तो आज ही के आज आपको 10,000 के 20,000 के प्रोडक्ट लेने हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ कोई ऐसा पैकेज नहीं खरीदना है आपको। यहाँ जैसे बाकी मार्केटिंगों में होता है आपको हर महीने रिपर्चेस करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। कंपनी ऐसा नहीं बोल रही है कि आपको हर महीने कंपलसरी रिपर्चेस करना है। आपके इनकम से, यानी कि आपका जो इंसेंटिव रहता है, बहुत सारी कंपनी तो उसमें से पर्टिकुलर एक अमाउंट डिडक्ट करके ही आपको वो बाकी का पैसा देती है। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। यहाँ सिर्फ 2 लाख का इनकम है, बाइनरी इनकम। लेकिन बाइनरी में भी जैसे बाकी मार्केटिंगों में है कि आपको लोगों को जोड़ना है बाइनरी में और उसकी इनकम मिलती है, वैसा कोई प्लान नहीं है। वो उसके बारे में आगे आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। यहाँ बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेट होता है, यहाँ पर कोई फ्लश आउट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी है वो है एक मेंबरशिप आईडी पे आप वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी एक मार्केटिंग मुझे बताइए कि जहाँ से आपकी आईडी से आप यूएस, यूके, जापान, कनाडा यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। एटोमी में आपकी एक आईडी से आप वर्ल्ड में जहाँ जहाँ एटोमी का बिजनेस चालू है वहाँ से आप बिजनेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको कमीशन के क्वालिफाई के लिए, मेरी बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ कोई ऐसा फोर्स नहीं है, लेकिन अगर आप कमीशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो एक मिनिमम 10,000 पर्सनल पीवी का एक प्रोडक्ट आपको लेना है, जो कि 1500 से 2000 अप्रोक्सीमेट उसका प्राइस रहेगा। लेकिन वो भी कंपल्शन नहीं है कि आपको 1500 से 2000 एक साथ में लेना है। आप 200 का प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर सकते हैं, आप 500 का प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब आप इस पर्टिकुलर पीवी पे पहुंचेंगे, यानी कि ये पॉइंट वैल्यू है, वहां पर पहुंचेंगे तो आप क्वालिफाई होते कमीशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको सिर्फ जनरल कमीशन नहीं है, यहाँ आपको रेसिडुअल इनकम भी मिलती है, यानी आपको बोनसेस है, मास्टरशिप बोनसेस है, आपको बहुत सारे वन टाइम रिवॉर्ड्स है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिलती है। दोस्तों एक कैलकुलेशन है, टाइम मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लिकेशन। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान के पास 10 लाख रुपए है, 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 10 लाख रुपए है,
कितने घंटे होते हैं? तो डेफिनेटली हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। उसमें से कोई 8 घंटा काम करता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटा काम करता है। और क्या होता है, हमारी इनकम यहाँ लिमिटेड हो जाती है। मतलब आप जितना काम करते हैं उतना ही इनकम आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों, कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ 4-5% ऐसे लोग हैं दुनिया में जो टाइम कंपाउंडिंग पे काम करते हैं। जी हाँ, यानी कि 24 घंटे में 48 घंटा काम करना। अब मैं ऐसा जब बोलूँगा तो आप मुझ पे हंसेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्हें कौन नहीं जानता, ये भी बोलते ना, वो रैग्स टू रिचीज में आए हैं, यानी जमीन से आसमान को इन्होंने छुआ है। दोस्तों, ये भी एक टाइम पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे। ऐसा क्या किया इन्होंने जो आज इतना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा किया हुआ है? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक टीम तैयार की। इन्होंने अपने नीचे ऐसे लोगों को काम पे रखा जो इनके लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, मान लीजिए कि अगर इनके कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं और वो 10,000 लोग रोज 8 घंटा काम करते हैं, तो इनके लिए एक दिन में 80,000 घंटे का काम होता है दोस्तों। जी हाँ, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे हमारा इनकम प्लान बेस्ड है दोस्तों। हमें भी अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ना है जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के एक टीम बना सके। ये दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये वर्ल्ड वाइड तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन वो एक आईडी से आप 3 पीढ़ी, जैसे इन्होंने अपना एक एम्पायर खड़ा किया और आज वही एम्पायर उन्होंने अपने बेटे को दिया, मुकेश अंबानी जी को। और मुकेश अंबानी जी का आज पूरा बिजनेस उनका बेटा आकाश अंबानी संभाल रहे हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलता है दोस्तों। हमारा इनकम प्लान भी ऐसा ही है। आप एक आईडी पे 3 पीढ़ी तक काम कर सकते हैं। थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ी सी मेहनत अगर हम लेंगे तो दोस्तों, हम हमारी पीढ़ी नहीं, हमारे आने वाली 3 पीढ़ी का भविष्य सुधार सकते हैं दोस्तों। और इसी के चलते मैं तनाज मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में बताएं। ओवर टू यू तनाज मैडम। तो दोस्तों, हमें काम टाइम कंपाउंडिंग पे करना है। हमें हमारे नीचे लोगों को जोड़ना है, उन्हें नौकरी पे नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ जब वो लोग काम करेंगे तो वो लोग भी अपनी खुद की टीम बनाएंगे, खुद पैसा कमाएंगे और हमारी टीम हमारे साथ साथ पैसा कमाएगी। तो हमारी कंपनी का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। तो हमारी कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 30% पहले तो कंपनी अपना शेयर निकाल लेती है, क्योंकि कंपनी को खुद का रिसर्च करना है। कंपनी की खुद की जो ऑफिस है वहाँ का उनको उधर का जो भी खर्चा है, मेंटेनेंस है, वो देना है। उनके लिए जो डायरेक्ट काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज निकालनी है। तो 30% जो प्रॉफिट है उसका शेयर कंपनी ले लेती है, और बाकी का 70% पूरा पे आउट के द्वारा हमें मिलता है। तो पे आउट हमें 3 तरह के पे आउट्स मिलते हैं। एक होता है जनरल डेली मैचिंग कमीशन, जो 44% होता है। 20% होता है मास्टरशिप बोनस और 6% होती है सेंटर फी। ये सेंटर फी का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो एजुकेशनल सेंटर्स खोलते हैं। तो इसके बारे में जानकारी आप आपके सीनियर से डायरेक्टली ले सकते हैं, और इसके बारे में आज के सेमिनार में हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि जनरल डेली मैचिंग कमीशन कैसे मिलता है। तो दोस्त, हम जुड़ते हैं। जुड़ने के लिए हमें सिर्फ हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है। ये जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा हमारा लॉगिन आसानी से हो जाता है, और जैसे ही हम लॉगिन करते हैं हम कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बार हमारा लॉगिन हो गया तो हमें हमारे जैसे ही 2 लोगों को जोड़ना है, और हमारा लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप भी तैयार हो जाता है।
इसके बाद अगर हमें हमारे तीसरे चौथे पांचवें 100वें 1000वें लाखवें बंदे को भी जोड़ना है तो हमें इन्हीं दो ग्रुप के नीचे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा ग्रुप्स बनाएंगे तो उनकी ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए कंपनी ने कहा है कि आपके दो ही ग्रुप बनेंगे और दो ही ग्रुप में काम आगे बढ़ता रहेगा। जैसे ही आपका लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप तैयार हो जाता है और काम शुरू होता है, तो आप जनरल डेली मैचिंग कमीशन के लिए भी एलिजिबिलिटी ले सकते हैं। तो दोस्तों, जनरल डेली मैचिंग कमीशन की एलिजिबिलिटी ये है कि आपको आपके खुद के 10,000 पीवी बनाने हैं। अब ये पीवी क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे हमें पता है कि हमारा बिजनेस जो है वो ग्लोबल बिजनेस है, वो पूरी दुनिया में चल रहा है, और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हर कंट्री में अलग अलग रहता है। लेकिन प्रोडक्ट के ऊपर मिलने के लिए कमीशन जो है, उसकी जो पॉइंट वैल्यू है वो फिक्स रहती है। मतलब आप प्रोडक्ट को अमेरिका में ऑर्डर कीजिए, इंडिया में ऑर्डर कीजिए या साउथ कोरिया में ऑर्डर कीजिए, प्रोडक्ट का प्राइस जो भी वो कंट्री के करेंसी के हिसाब से रहेगा, लेकिन उसका पीवी फिक्स रहेगा। तो जब आपके खुद के 10,000 पीवी हो जाएंगे, मतलब जब आप 1500 से लेके 2,500 के बीच का शॉपिंग करेंगे, तब आपके 10,000 पीवी जमा हो जाएंगे और आप बन जाते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जैसे बोनस सर ने आपको बताया, आपको ये एक साथ शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे भी अपने सेल्फ पीवी बढ़ा सकते हैं। जब आपके सेल्फ पीवी 10,000 हो जाएंगे और आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में नीचे काम करने वालों के जो भी पीवी जमा है, वो जिस दिन 3 लाख मैच हो जाएंगे, कंपनी आपको एक स्कोर देती है 5 का। अब ये स्कोर 5 क्या है, तो कंपनी ने स्कोर मतलब जो हमें कमीशन मिलता है वो उसके ऊपर मिलता है। तो 1 स्कोर मतलब 264 रुपीज और 20 पैसे। मतलब जब आपका स्कोर 5 होगा तो आपको 1,321 मिलेंगे। जिस जिस दिन आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप का पीवी 3 लाख पीवी मैच होगा, वो हर दिन आपको आपका डेली कमीशन मिलेगा 1,321 रुपीज। मतलब अगर महीने में 10 बार मैचिंग हुआ तो आपको 13,000 रुपये के आसपास मिलेगा, अगर 20 बार हुआ तो 26,000 रुपये के आसपास मिल सकता है। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, आप भी नए नए प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, देखेंगे वो प्रोडक्ट्स कैसे हैं। तो जब आप खुद 3 लाख पीवी पे पहुंच जाएंगे तो आप बन जाते हैं एजेंट। और जैसे ही आप एजेंट बन जाते हैं, उस वक्त जब जब आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 3 लाख पीवी मैच होंगे, कंपनी अब आपको स्कोर देती है 15 का। मतलब आपको पर डे डेली मैचिंग कमीशन 3,964 रुपीज मिल सकता है। मतलब आप 3 लाख पे है और जिस जिस दिन आपके ग्रुप्स में 3 लाख मैच होंगे, आपको 3,964 मतलब 4,000 रुपए के आसपास का कमीशन मिलेगा। अब अगर 10 बार भी ये कमीशन मैच हुआ तो आपको महीने के 40,000 तक मिल सकते हैं। ऐसे ही काम आगे बढ़ते रहेगा, आप आपके सेल्फ पीवी बढ़ाते रहेंगे, और जब आप 7 लाख पीवी पे पहुंच जाएंगे तब आप बन जाते हैं स्पेशल एजेंट। अब जब जब आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 7-7 लाख पीवी मैच होंगे, आपको स्कोर मिलेगा 30 का और आपको 7,929 रुपीज पर डे डेली मैचिंग कमीशन मिलता है। दोस्तों, इस लेवल पे आप मास्टरशिप बोनस के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। काम बढ़ते रहता है, ग्रुप बढ़ते रहता है, आपके पीवी बढ़ते रहते हैं, और जब आप 15 लाख पीवी पे पहुंच जाते हैं और आपके राइट ग्रुप और लेफ्ट ग्रुप में 15 लाख पीवी मैच होते हैं, तो आपको स्कोर मिलता है 60 का और आपको पर डे 15,857 रुपीज का मैचिंग कमीशन मिलता है। इसी तरह कारवा बढ़ता रहता है, आप आपकी शॉपिंग करते हैं, आपके ग्रुप की भी शॉपिंग चालू रहती है, और आप खुद जब 24 लाख पीवी पे पहुंच जाते हैं और आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 24 लाख जमा हो जाते हैं, तो आपको स्कोर मिलता है 90 का और आप का पर डे मैचिंग कमीशन 23,786 रुपीज होता है। दोस्तों, कंपनी कहती है कि इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद अगर आप खुद का सेल्फ पीवी नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कमीशन स्ट्रक्चर आगे बढ़ते रहेगा, आपका ग्रुप बड़ा होगा, और जब जब आपके ग्रुप में 60 लाख पीवी मैच होंगे, आपको स्कोर मिलेगा 150 का और आपको 39,644 रुपीज पर डे का इनकम मिल सकता है। दोस्तों, 40,000 रुपये आजकल लोगों के महीने की तनख्वाह है,
और इस लेवल पे पहुंचने में आप एवरी डे 40,000 रुपीज़ कमा सकते हैं। इसी तरह काम आगे बढ़ता रहेगा। जब आपका ग्रुप बढ़ता रहेगा और आपके लेफ्ट ग्रुप राइट ग्रुप में 2 करोड़ पीवी मैच होंगे, आपको 250 का स्कोर मिलेगा और आपको पर डे इनकम 66,073 रुपीज़ का मिल सकता है। फिर कंपनी कहती है कि आप और काम कीजिए और आगे बढ़िए, और जैसे ही आपके ग्रुप में 5 करोड़ का मैचिंग होता है, कंपनी आपको स्कोर देती है 300 का और आपको पर डे 79,287 रुपीज़ मिल सकता है। दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे एक सीलिंग लगा दी है और कहा है कि इससे ज़्यादा भी अगर आपका पर डे मैचिंग होता है तो भी कंपनी आपको 79,287 रुपीज़ मैक्सिमम पर डे इनकम देगी। मतलब 80,000 के आसपास की पर डे की इनकम अगर 10 बार भी मैच हो गई तो आप गिन सकते हैं आपकी मंथली इनकम कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो डेली मैचिंग है वो हर दिन का क्लोजिंग गिना जाता है। तो हमारा जो कंपनी है वो साउथ कोरिया की कंपनी है, इसलिए हमें साउथ कोरिया के टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। तो साउथ कोरिया में जब 12 o'clock होता है या तब इंडिया में 8:30 PM होता है। तो हमारा दिन यहाँ इंडिया में 12 बजे रात को शुरू नहीं होता है, बल्कि 8:30 बजे रात को शुरू होता है, जो दूसरे दिन 8:30 बजे 8:29 को ख़त्म होता है। तो हमारी जो डेली मैचिंग है वो 8:30 PM टू नेक्स्ट डे 8:29 PM के लिए गिनी जाती है और इसका पर वीक का जो कमीशन गिना जाता है और पे आउट जो है वो ट्यूसडे होता है। तो वीक जो है वो मंडे को शुरू नहीं होता है, बल्कि वेडनेसडे को शुरू होता है और ट्यूसडे को ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को हमें उसका पे आउट मिलता है। दोस्तों, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम लोग डेली मैचिंग कमीशन के लिए काम करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारे मास्टरशिप की कमीशन के लिए भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो मास्टरशिप बोनस है वो एवरी 15 डेज कैलकुलेटेड होता है। मतलब डेली कमीशन के लिए हर दिन के पॉइंट्स देखे जाते हैं, लेकिन मास्टरशिप बोनस के लिए 15 दिन का टोटल एक्यूमुलेशन जो अपने ग्रुप का पीवी होता है वो देखा जाता है। तो मास्टरशिप बोनस 7 लेवल्स के हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी पे आउट की डेट्स कैसे होती है वो थोड़ी सी जान लेते हैं। तो मास्टरशिप बोनस 2 साइकिल में चलता है। फर्स्ट साइकिल जो होती है वो 1 to 15 की होती है। इसका जो भी पे आउट निकलता है वो उसी महीने की 22 तारीख को मिलता है, जबकि सेकंड जो साइकिल होती है वो 16 से 30 या अगर 31 का महीना है तो 31 तक की होती है और उसका पे आउट आपको 7 तारीख को नेक्स्ट मंथ में मिलता है। मतलब 2 साइकिल्स में आपको यहाँ पे मास्टरशिप बोनस मिलती है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला मास्टरशिप बोनस, और वो है सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर बोनस पाने के लिए आपको स्पेशल एजेंट बनना पड़ता है। मतलब आपके खुद के 7 लाख पीवी होने चाहिए। जब आपके खुद के 7 लाख पीवी हो जाते हैं तो जैसे आपका डेली मैचिंग का काम चालू होता है, चल रहा है, उसी 15 डेज के काम को देखा जाता है। और अगर 15 दिन में आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 25,000 पीवी लेफ्ट पे और 25 लाख पीवी लेफ्ट पे और 25 लाख पीवी राइट पे मैच होते हैं 15 दिनों में, तो आप बन जाते हैं सेल्स मास्टर और आपको मिलता है मास्टरशिप बोनस 15 दिनों के लिए 70,000 रुपीज़ का। मतलब अगर महीने में 2 बार आप ये अचीव करते हैं तो आपके रेगुलर जो डायरेक्ट सेलिंग का जो आपको कमीशन मिल रहा है उसके साथ साथ 1,40,000 के आसपास का एक्स्ट्रा मास्टरशिप बोनस भी आपको मिलता है। जब आप फर्स्ट टाइम सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपको एक 1 टाइम रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें एटॉमी का फेम सेट 2 मिलते हैं और एटॉमी इवनिंग केयर का एक सेट आपको फ्री में मिलता है। ये सेट जब आपको मिलता है तो आप ये खुद यूज़ कर सकते हैं, दूसरों को इसके डेमो दिखा सकते हैं और आपका काम आगे चलता रहता है। इसी तरह आपका काम आगे चलता रहता है और आप जब 7 लाख पीवी से 15 लाख पीवी पे पहुंच जाते हैं तो आप बन जाते हैं डायमंड मास्टर। जैसे ही आप ये लेवल पे पहुंचते हैं, आपकी हर साइकिल में मतलब 15 दिनों में अगर आपके लेफ्ट ग्रुप में और राइट ग्रुप में 2 सेल्स मास्टर जमा हो जाते हैं, 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में और 2 सेल्स मास्टर राइट में, तो आपको हर फोर्टनाइट मतलब हर 15 दिन में 1,40,000 रुपये मतलब महीने के 2,80,000 तक एक्स्ट्रा इनकम मास्टरशिप इनकम मिल सकता है। सॉरी। इसके साथ साथ आपको 1 टाइम रिवॉर्ड में वही दो
फेम के सेट, एक इवनिंग केयर का सेट और एक लैपटॉप भी रिवॉर्ड में मिलता है। काम आगे बढ़ते रहता है और आप फाइनली बन जाते हैं एक्सक्लूसिव डीलर। मतलब सॉरी 24 लाख पीवी पे जब आप पहुंच जाते हैं और आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट पे और 2 डायमंड मास्टर राइट पे जब जमा होते तो आपको हर 15 डेज में 2,40,000 का मास्टरशिप बोनस भी मिलता है। इसके साथ साथ आपको वन टाइम रिवॉर्ड में 1,20,000 रुपीज कैश और इस बार 2 ट्रैवल टिकट्स टू साउथ एशिया फॉर 3 नाइट्स एंड 4 डेज भी मिलती है। दोस्तों ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मन में एक विचार आता है कि क्या ये सचमुच हो सकता है। तो हाँ दोस्तों, ये सचमुच हो सकता है। इनफैक्ट मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लगता है कि अभी 11 नवंबर को तो हमारी कंपनी शुरू हुई है और हमारे ही काफ़ी सारे सीनियर्स हैं, वो सेल्स मास्टर लेवल तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। मतलब सॉरी मतलब सेल्स मास्टर तो हमारे इमीडिएट सीनियर्स है, लेकिन हमारे ऊपर मतलब हमारे और भी जो सीनियर है साउस्कर सर, वो ऑलरेडी शेरॉन रोज मास्टर बन चुके हैं। मतलब 1 महीने के अंदर, मतलब ये तीसरी साइकिल अभी चल रही है और वो ऑलरेडी शेरॉन रोज है। तो ये तो हमारे इंडिया के हमारे इमीडिएट सीनियर की बात हुई, लेकिन पूरी दुनिया की जो टेस्टिमनीज है उसमें से मैंने 2 टेस्टिमनी उठाई है। एक अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड पे 26 साल की हमारी एक यंग महिला है सिंगापुर की, डायना, वो शेरॉन रोज मास्टर है। जबकि आप अगर राइट हैंड पे देखेंगे तो एक 72 इयर्स ओल्ड लेडी भी शेरॉन रोज मास्टर बनी है। मतलब यहाँ पे काम करने के लिए ना तो कोई एज की लिमिट है, ना तो कोई क्वालिफिकेशन की लिमिट है, ना तो किसी एरिया की लिमिट है। छोटे छोटे कंट्रियों में रहने वाले लोग, सिंगापुर या फिर जैसे मलेशिया के रहने वाले लोग अगर शेरॉन रोज बन सकते हैं, तो इंडिया की आबादी तो इतनी है दोस्तों कि हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दी शेरॉन रोज तक पहुँच सकते हैं। एक बार आप शेरॉन रोज बन गए, उसके बाद मैं दावा करती हूँ कि आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। और जैसे ही आपका कारवा आगे बढ़ेगा और आपके ग्रुप के नीचे जब 2 शेरॉन रोज मास्टर राइट पे और 2 शेरॉन रोज मास्टर लेफ्ट पे जमा होंगे, तो आप बन जाएंगे स्टार मास्टर। और अब आपको हर 15 डेज की मास्टरशिप बोनस 3,60,000 मिल सकती है। इसके साथ साथ आपको वन टाइम कैश रिवॉर्ड में 6 लाख रुपीज मिलते हैं और इस बार आपको 4 ट्रैवल टिकट मिलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के लिए। काम ऐसे ही आगे बढ़ते रहता है और जब आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 2 स्टार मास्टर राइट में और 2 स्टार मास्टर लेफ्ट में जमा होते हैं, तो आप बन जाते हैं रॉयल मास्टर और आपको हर 15 डेज में 6 लाख रुपीज का मास्टरशिप बोनस मिलता है। दोस्तों ये मास्टरशिप बोनस है, आपका डेली जनरल मैचिंग कमीशन तो चालू ही है। इसके साथ साथ आपको वन टाइम रिवॉर्ड में 30 लाख रुपीज कैश मिलते हैं और एक कार के रेंटल के पैसे मिलते हैं। मतलब आप एक कार रेंट पे ले सकते हैं, जिससे आप आपकी टीम की मीटिंग्स कर सकते हैं। आपकी टीम अगर दूर है तो वहाँ जाके उनको मिल सकते हैं। तो 60,000 रुपीज़ कार रेंटल के लिए मिलती है और वन टाइम रिवॉर्ड में आपको 4 ट्रैवल टिकट मिलती है 10 दिन और 11 रातों के लिए। काम ऐसे ही बढ़ते रहता है और जैसे ही आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट पे और 2 रॉयल मास्टर राइट पे जमा हो जाते हैं, आप बन जाते हैं क्राउन मास्टर और आपको वन टाइम बोनस में 1,80,00,000 रुपीज़ मिलते हैं। इसके साथ साथ 40 लाख रुपए के आसपास की एक गाड़ी मिलती है और 4 ट्रैवल टिकट्स मिलते हैं 10 दिन और 11 रातों के लिए। और फाइनली वो स्टेज आता है जिसके लिए हर एक बंदा एटॉमी में जुड़ा हुआ है और वो है इंपीरियल मास्टर लेवल। जब आपके लेफ्ट ग्रुप में और राइट ग्रुप में 2 क्राउन मास्टर्स जमा होते हैं, मतलब 2 क्राउन मास्टर राइट पे और 2 क्राउन मास्टर लेफ्ट पे, आपको वन टाइम रिवॉर्ड में मिलते हैं 6 करोड़ रुपए और इस बार कंपनी आपको 50 लाख के आसपास की एक गाड़ी देती है। उसके साथ साथ वो गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की हर महीने की 50,000 की सैलरी देती है। एक ऑफिस रेंट पे लेने के लिए 1,50,000 देती है और वो ऑफिस में आपकी एक असिस्टेंट की सैलरी मतलब 50,000 के आसपास वो भी कंपनी आपको देती है। इसके अलावा अब कंपनी आपको साल में 2 बार ट्रैवल टिकट्स देती है 10 रातों और 11 दिनों के लिए। दोस्तों इतना सब देने के बाद भी कंपनी नहीं चाहती है कि आप आपकी जो कमाई हुई इनकम है उसमें से आपकी टीम पे खर्चा करें, इसलिए कंपनी आपको एक 6 लाख रुपए का
क्रेडिट डेबिट कार्ड भी देती है, जिससे आप आपकी टीम बिल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी ने तो आपके लिए हाथ आगे बढ़ाया है, आपको अब वो हाथ पकड़ना है और आगे बढ़ना है। और काम बढ़ाने के लिए दोस्तों हमें खुद के प्रोडक्ट्स भी लेना ज़रूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने आपको बताया डेली मैचिंग कमीशन के लिए आपको 10,000 पीवी जमा करने हैं। तो कौन से ऐसे छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं जिससे वो 10,000 पीवी जमा होते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हमारी कंपनी का सबसे बेस्ट सेलर जो है वो है अटॉमी टूथब्रश। ये टूथब्रश का सेट 8 के पैकिंग में आता है और इसका जो एमआरपी है वो 1,000 है और डीलरशिप डिस्काउंटेड प्राइस है 885 रुपीज़ और इसके है 6,000 पीवी। मतलब आप एक रेगुलर प्रोडक्ट जो हर दिन हमें लगता है सुबह में, टूथब्रश 1,000 रुपये का 885 रुपीज़ के टूथब्रश को लेके काम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ टूथब्रश का साथ देने के लिए हमारे पास टूथपेस्ट भी है। तो हमारी अटॉमी का टूथपेस्ट जो है वो रेगुलर टूथपेस्ट से काफ़ी अलग रहता है, वो प्रोपेलिस से बना हुआ है और ये जो है वो 2 वेरिएंट्स में आता है। एक है 50 ग्राम वेरिएंट और दूसरा है 200 ग्राम वेरिएंट। अगर हम 200 ग्राम वेरिएंट की बात करें तो 200 ग्राम्स की 5 टूथपेस्ट हमें एक सेट में मिलते हैं। उस पूरे सेट का प्राइस 2,000 रुपीज़ है, जिसका डिस्काउंटेड प्राइस 1,711 रुपीज़ है और उसके पीवी है 4,300 रुपये। मतलब एक टूथपेस्ट का सेट और एक टूथब्रश का सेट अगर हम लेंगे तो हमारे 10,300 पीवी के आसपास जमा हो जाते हैं। और अगर जैसे मैंने आपको बताया 1,500 से 2,500 रुपये तक का खर्चा आता है, तो 1,700 रुपये का टूथपेस्ट और 800 रुपये के आसपास का टूथब्रश, मतलब 2,500 से 2,600 रुपये के अंदर आपकी जो एलिजिबिलिटी है कमीशन के लिए, वहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल से 2 एग्जाम्पल्स हुए, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, वैसे वैसे आप खुद जब इन प्रोडक्ट्स की टेस्टिमनी दे पाएंगे तो आप देख पाएंगे कि लोग आपसे ये चीज़ें लेंगे और यूज़ भी करेंगे। हमारे प्रीवियस जो हम लोग ने पहले सेमिनार्स किए उसमें हमने काफ़ी सारे ऐसे रेगुलर प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारियाँ दिखाई थी, लाइव प्रोडक्ट्स की। तो इस तरह ही हमारा एक ओरल केयर सिस्टम है जिसमें 4 टूथब्रश, 4 टूथपेस्ट और 4 इंटरडेंटल ब्रश मिलते हैं, जिसकी एमआरपी 1,300 रुपये है और डीपी प्राइस 1,110 रुपये है और ये इसका पीवी 6,700 है। इसके अलावा ये हर्बल शैम्पू भी काफ़ी अच्छा है जिसकी एमआरपी 1,200 है, डिस्काउंटेड प्राइस 1,000 है और पीवी है 6,000। इस तरह के आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लेके काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे फेम का सेट है वो यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग केयर के सेट्स है, स्क्रब्स है, हेयर टॉनिक्स है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनके साथ आप आपका काम शुरू कर सकते हैं। और ऐसी यहाँ पे कोई बंधन नहीं है कि आपको एक साथ ही सब खरीदना है। आप आपके हिसाब से दो तीन प्रोडक्ट्स लेके भी काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आती है बारी एक ही चीज़ की और वो है डिसीजन लेने की। तो जब डिसीजन लेने की बात आती है तो 2 ही डिसीजंस हो सकते हैं। तो पहले हमेशा कहते हैं कि नेगेटिव के बारे में बात करनी चाहिए, तो मैं नेगेटिव के बारे में बात करती हूँ। तो अगर आपने डिसीजन नो लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा जैसे अभी ज़िंदगी चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे। महीने के स्टार्टिंग के दिन अच्छे जाते हैं, फिर महीने के एंड के दिन थोड़े बुरे जाते हैं, फिर अचानक कोई प्रॉब्लम आती है, अचानक कुछ खुशी आती है। इस तरह से कुछ उबड़-खाबड़ हमारी ज़िंदगियाँ चलती रहती है और ज़िंदगी वैसी रहती है, सेम की सेम, नो चेंज। लेकिन अगर आपने डिसीजन यस लिया, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ जुड़ने के बाद आपने काम करना भी शुरू कर दिया, तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ सकते हैं? दोस्तों आपकी ज़िंदगी में एक ही चेंज आएगा कि आप आगे ही बढ़ते रहेंगे। आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे, आपका ड्रीम हाउस आएगा, आपकी ड्रीम कार आएगी, आपके बच्चों को जो आप अच्छा हायर एजुकेशन देना चाहते हैं वो आप दे पाएंगे। आप आपके फैमिली के साथ जो खुशियाँ और मतलब छुट्टियाँ मनाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, इंडिया देखना चाहते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और इससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम। उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए हम लोग भागते रहते हैं,
मतलब जो हमें फाइनेंशियली फ्री होना है, वो सारी चीज़ें हमें एटॉमी में जुड़कर मिल सकती है। तो दोस्तों इतना ही कह के मैं यहाँ पे ये सेमिनार समाप्त करती हूँ कि आइए हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू पुरस सर। थैंक यू तदास मैडम। दोस्तों अगर यहाँ पर किसी के कोई भी सवाल रहेंगे, कुछ क्वेरीज रहेगी, तो डेफिनेटली हम उन क्वेरीज को सुनना चाहेंगे, हम उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे बीच हमारे सीनियर्स भी मौजूद हैं, तो अगर किसी का कोई सवाल रहेगा हमारे बीच अशफाक सर है। अशफाक सर आप पूछ सकते हैं। अशफाक सर शायद ऑडियो से कनेक्टेड नहीं है, आप चाहे तो चैट में आपका सवाल डाल सकते हैं अशफाक सर।